सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स विद आशु। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कैपिटल एंड रिवेन्यू का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके पास, स्टेट वेदर द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर आर कैपिटल, रिवेन्यू और डेफर्ड रिवेन्यू। ठीक है, आपको जो ये बताना है कि आपका जो है एक्सपेंडिचर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है या फिर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है या फिर डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, और आपको साथ में जो है गिव रीज़न क्या रखा है, यानी कि रीज़न भी बताना है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट आपके पास फर्नीचर ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ ₹10,000 वर सोल्ड ऑफ एट ₹2,500। ठीक है, एंड न्यू फर्नीचर ऑफ द वैल्यू ऑफ ₹6,000 वर एक्वायर्ड कार्टेज ऑन परचेज ₹50। देखिए, अब इसी में जो है दो बातें हो रही है। एक तो आपने जो है फर्नीचर, आपकी बुक वैल्यू 10,000 की थी, जिसकी आपने जो है सोल्ड करा है कितने में, 2,500 रुपये में। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो फर्नीचर, फिर न्यू फर्नीचर खरीद रहे हैं आप 6,000 रुपीज़ का, और जब आपने परचेज पे जो है कार्टेज का पे करा है 50 रुपीज़। ठीक है, तो ये सिंपल जो आप 10,000 का जो बेच रहे हैं वो लॉस पे बेच रहे हैं। सिंपल 10,000 वाली चीज़ जो है आप 2,500 रुपये में बेच रहे हैं, यानी कि आपको लॉस कितने का हो रहा है, 7,500 रुपये। ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, लॉस ऑन सेल, लॉस फ्रॉम सेल ऑफ एसेट। ठीक है, यानी कि आप जो है लॉस किससे हो रहा है, लॉस फ्रॉम सेल ऑफ फर्नीचर आप बेच रहे हैं। ठीक है, और दूसरे इसमें कह रहे हैं कि फर्नीचर हम खरीद रहे हैं न्यू 6,000 का, और उस पर खर्चा कितना, कार्टेज का खर्चा कितना कर रहे हैं परचेज पे, 50 रुपीज़ का। ठीक है, इससे जो है आपकी फर्नीचर की वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, तो आपका फर्नीचर कितनी वैल्यू का हो जाएगा, 6,050 रुपीज़, और वो जो है आपका क्या हो जाएगा, आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर सिंपल हम दो लाइन लगा लेंगे। यहाँ पर सिंपल नेम ऑफ एक्सपेंडिचर लिखेंगे कि कौन सा एक्सपेंडिचर है, और यहाँ पर रीज़न बताएंगे कि ये क्यों है। तो सबसे पहले फर्स्ट आपके पास दो हो रहे हैं इसमें, ये तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर भी है और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर भी है। तो हम दोनों लिख देंगे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कैसे हुआ, जैसे मान लीजिए 10,000 रुपीज़ की जो है फर्नीचर की बुक वैल्यू है, आप जो है सेल वैल्यू कितनी है, 2,500। ठीक है, 10,000 रुपये वाली जो है चीज़ वो आप 2,500 रुपये में बेच रहे हैं, तो सोल की लॉस कितने का हुआ, 7,500 रुपये का। ठीक है, ये जो आपका क्या बन जाएगा, लॉस। ठीक है, 7,500 लॉस, तो लिख देंगे 7,500 लॉस विल बी, क्या बन जाएगा आपका ये, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, समझ आया। 10,000 वाला फर्नीचर आपने 2,500 रुपये में बेच दिया, तो 7,500 का आपको लॉस हो गया, तो आपका क्या बन जाएगा, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब इसी में जो है आप न्यू फर्नीचर खरीद रहे हैं 6,000 का। ठीक है, उस पर खर्चा करा है परचेज का कार्टेज रुपीज़ का, वो कितना है कार्टेज पे, वो कार्टेज का कितना है 50 रुपीज़। तो टोटल वैल्यू आपकी कितनी आ गई फर्नीचर की, 6,050 रुपीज़। तो ये आपका क्या होएगा, विल बी कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, समझ गए। ठीक है, फिर सेकंड आपके पास, प्रॉपर्टी परचेज फॉर ₹20 लाख एंड 1,50,000 पेड फॉर इट्स रजिस्ट्रेशन एंड लीगल फीस। अब देखिए आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं 20 लाख की, और उस पर जो है आप 1.5 लाख रुपए जो है रजिस्ट्रेशन का पे कर रहे हैं, और लीगल फीस जो भी होती है उसमें 1.5 लाख रुपए जो है एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। तो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि 21,50,000, यानी कि इसी में ये ऐड हो जाएगी। एक तरह से आपका क्या बन जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेकंड में लिखेंगे, सेकंड में आपका क्या आ जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, क्योंकि जो है जब प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उससे रिलेटेड खर्चा कुछ कर रहे हैं, तो उससे जो है आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे परचेज ऑफ प्रॉपर्टी एंड अदर रिलेटेड एक्सपेंसेस
आर कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी आपके खर्चे हैं वो आपके क्या होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर थर्ड है आपके पास रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड मशीन बाय ए न्यू वन। ठीक है, आप जो है ओल्ड मशीन को रिप्लेस कर रहे हैं किसके साथ, न्यू वन के साथ, यानी कि एक तरह से आप न्यू मशीनरी खरीद रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल ओल्ड वाली को हटा रहे हैं और न्यू वाली लेके आ रहे हैं, तो सिंपल ये भी आपका जो है क्या बन जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और रीजन में क्या लिखेंगे, एज न्यू मशीनरी इज परचेस्ड। ठीक है, एक तरह से आप न्यू मशीनरी परचेज कर रहे हैं तभी आप पुरानी वाली को हटा रहे हैं, तो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, फिर फोर्थ है आपके पास डैमेजेस पेड बाय ए ट्रांसपोर्ट कंपनी टू इट्स पैसेंजर इंजर्ड इन एन एक्सीडेंट। ठीक है, अब जो है आपका एक्सीडेंट हो गया, पैसेंजर का एक्सीडेंट हो गया, उसमें जो है पैसेंजर आपके इंजर्ड हो गया। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट कंपनी जो है इसके बदले में जो है डैमेज पे कर रही है, ठीक है, अपने पैसेंजर को, तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो 14 है आपका, सॉरी फोर्थ है आपके पास रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। और नरेशन में क्या लिख देंगे, एज डैमेजेस पेड ऑन एक्सीडेंट। ठीक है, जब आपका एक्सीडेंट हुआ तभी डैमेजेस पे कर रही है ट्रांसपोर्ट कंपनी, तो इससे जो है डज नॉट इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी। ठीक है, डैमेजेस जो आप पे कर रहे हैं एक्सीडेंट के बदले, ठीक है, इससे जो है आपकी अर्निंग कैपेसिटी फर्म की बढ़ नहीं रही है, तो सिंपली आपका क्या होएगा, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये ध्यान रखना, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में आपकी कोई अर्निंग कैपेसिटी जो है बढ़ती नहीं है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर में अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये मेन डिफरेंस में था पॉइंट एक। फिर उसके बाद फिफ्थ आपके पास इरेक्शन ऑफ शेड फॉर पार्किंग ऑफ व्हीकल्स एट ए कॉस्ट ऑफ ₹10 लाख। ठीक है, अब जो है कुछ शेड लगवा रहे हैं, ठीक है, उस पर इंस्टॉलेशन करवा रहे हैं शेड के, किस पे लिए, पार्किंग ऑफ व्हीकल, ताकि हम जो है वहाँ पर व्हीकल खड़ा सकते हैं। ठीक है, पार्क कर सकते हैं, तो उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, 10 लाख। ठीक है, तो ये आपका सिंपल आपका क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो सिंपल फिफ्थ आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, वो नरेशन कह रहा हूँ, रीजन में क्या आ जाएगा, एज न्यू कंस्ट्रक्शन इज डन इन इंक्रीजिंग द अर्निंग कैपेसिटी। ठीक है, आपका न्यू कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं यानी शेड पार्किंग के लिए कर रहे हैं, तो एक तरह से आपकी जो है अर्निंग कैपेसिटी बढ़ रही है। ठीक है, तो अभी जो है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये। ठीक है, तो ये सिंपल आपका हो गया प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर सेकंड। अगर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट चाहिए तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।